बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। तो आज हम आप सबसे शेयर करेंगे ढेर सारी रेसिपीज और साथ में विंटर वाइब्स, जो कि हम यहाँ पे आज आए थे कॉस्को में। तो कॉस्को में ये जो इंटीरियर था, यहाँ पे इंट्रेंस पे ही इतना अच्छा जो विंटर वाइब्स आ रही थी, ये स्नोमैन और सारा डेकोरेशन देख के ऐसा लग रहा था कि बस क्रिसमस आ ही गया है। तो और यहाँ पे ये स्टोर में ये था सल्फेट फ्री ये शैम्पू और कंडीशनर एलोवेरा बेस्ड, तो बहुत ही अच्छा था। और ये पेंटिंग का जो ये शैम्पू है ये हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ये प्लांट बेस्ड है। और साथ में यहाँ पे ये क्रिसमस की हैंड सोप थे। यहाँ पे क्रिसमस से पहले ना हर एक चीज़ पे क्रिसमस वाला ही डेकोरेशन और हर एक चीज़ पे पिक्चर्स ऐसी होती है कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो कॉस्को तो हमारे बच्चों का भी और हमारा भी, हमारी पूरी फैमिली का ही बहुत ही फेवरेट स्टोर बन चुका है अब तक। और आज हम बाहर आए थे तो वेदर भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। आज ये फर्स्ट डे था जो अचानक से ठंड हो गई थी। और ये नेक्स्ट हम मंडे बच्चों के स्कूल के लिए सुबह जब उठे तो यहाँ पे जो वेदर था इतना बदला हुआ था कि सुबह सुबह इतनी हवा थी, ऐसी विंड थी कि ये हमने जब वीडियो रिकॉर्ड की तो इसमें इस तरह से दिख रहा था, कैप्चर करने पे इसमें इस तरह से दिख रहा था। ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये विंड की जैसे फोर्स है ये इतना दिख रहा है या फिर हल्का सा स्नो हो रहा है। तो बस इस तरह से हमने इसे रिकॉर्ड किया और ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था। हमने इसको इंस्टा पे भी शेयर किया था ये रील, तो बहुत सबने पसंद किया। आप सबका बहुत सारा इस पे अप्रिसिएशन मिला हमें। तो यहाँ पे देख रहे थे हम, सुबह सुबह बहुत ठंडी जैसे हवा थी, टेम्परेचर भी इस दिन थोड़ा सा लो था। उसके बाद से अभी भी थोड़ा ठंड होना शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद जब ये सनराइज हो गया तभी हमने इस टेम्परेचर निकाली थी। जब इतना अच्छा खूबसूरत मौसम हो और इतना ठंडा ठंडा एहसास होने लग जाए तो विंटर वाला सारा फीलिंग होने लग जाए, तो फिर विंटर में जैसे मजे मजे के खाने बनते हैं वो भी बनाने का मन करने लग जाता है। तो बस ऐसा ही मूड मेरा भी हो गया। तो हमने यहाँ पे आज मिक्स दाल बनाई थी। साथ में हम यहाँ पे बना रहे हैं सोयाबीन वेजीज कबाब, जो कि बच्चों के लंच के लिए और स्नैक्स टाइम के लिए या फिर किसी भी हाई टी पार्टी में भी इस तरह का जो स्नैक्स जो कि बहुत पसंद किया जा सकता है, तो हमने वो बनाया। इसकी रेसिपी हमने पहले भी शेयर की है और अभी भी हम बता देते हैं। यहाँ पे हमने मिक्स वेजिटेबल्स लिए हैं और बॉयल किए हुए पोटैटो और सोयाबीन को एक बॉयल आने दिया, उसको पानी में सोक कर दिया और फिर उसका वाटर जो हमने स्क्वीज करके निकाल दिए। फिर इसमें हमने स्पाइसेस ऐड किए। साथ में हमने यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चटनी थी तो हमने यही डाल दिया, इसमें 1 सैशे का डाल दिया हमने। और साथ में यहाँ पे हम सेमोलिना सूजी 1 कप हमने इसमें ऐड किया है। और साथ में इसमें जो स्पाइसेस हैं उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च और सॉल्ट टू टेस्ट, और इस सबको अच्छे से, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड किया था। तो उसको हमने मिक्स करके कबाब बना दिए, उसे फ्रीज कर लिया और हम इसको डिनर के लिए भी बना लेंगे। और साथ में ये चूज जो है ये कॉस्को से हमारे बच्चों को इतना पसंद आया कि बच्चे लाए और उन्होंने 2 दिन में ही पूरा खा के खत्म कर दिया और मम्मी से फरमाइश कर दी कि प्लीज मम्मा यू मेक दिस। तब मम्मा से बच्चे फरमाइश करे तो मम्मा एक्सपेरिमेंट करने में कब पीछे रहती है। तो बस बच्चों की फरमाइश पे हमने भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा देखने में फर्क था, बस टेस्ट में लेकिन कोई फर्क नहीं था। टेस्ट में बहुत मजेदार था। ये भी हमने बनाया और बच्चों को इतना पसंद आया कि बच्चों ने 2 दिन में इसे भी खा के खत्म कर लिया। साथ में हमने भी इसे इंजॉय बहुत किया। तो यहाँ पे हमने 1 कप वाटर लिया है और उसमें हमने 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर और 3 टेबल स्पून हमने बटर लिया था, सॉल्टेड बटर। और साथ में वो जो वाटर हमने रखा था, फ्लेम था बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। हमने वाटर को एक बबल जैसा पानी में बनने लग गया तो पानी को फिर हमने स्टोव को ऑफ करके पानी को उसी पानी में हमने यहाँ पे ऐड कर लिया 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, और उसको हम इस तरह जल्दी जल्दी मिक्स करने लग जाएंगे। इसको डालने के साथ ही हम इसको मिक्स करेंगे, अदरवाइज इसमें लम्प्स बनने लग जाएंगे। तो इसको जल्दी जल्दी इसको इस तरह मिक्स कर लेना है, इस तरह से कि जो हम इसमें फ्लावर डाल रहे हैं वो उसमें थोड़ा सा पक भी जाएगा, उसका जो रॉ स्मेल है वो चला जाएगा। और उसके बाद हम जब ये मिक्स हो गया अच्छा से तो फिर इसमें हमने एग ऐड करना है। 3 एग हम ऐड करेंगे 1 बाय 1, एक जब मिक्स हो जाए अच्छी तरह तब। और साथ में हमने यहाँ पे अपने ओवन को भी फ्री हीट होने के लिए छोड़ दिया। साथ में 350 फ़ारेनहाइट पे हमने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है, जब से वो प्री हीट होता रहेगा। और यहाँ पे हम एक एक एग को बार बार बारी बारी से इसमें मिक्स करते जाएंगे और फिर इसमें ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह हमने 3 एग्स ऐड कर लिया। और साथ में अगर इसके एग का शेल्स अगर गिर जाए तो उसको हम इसी तरह से एग से ही इससे अच्छे से पिकअप कर लेंगे। अगर हम फोक से या स्पून से निकालने जाएंगे तो निकालना मुश्किल होता है। तो उसको हमने निकाल दिया एक सेल को और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से ये इस कंसिस्टेंसी का ये बन जाएगा। तब हम इसको यहाँ पे एक जिप बैग में हम फिलअप कर लेंगे।
अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसमें फिलअप कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था तो हमने इस तरह से जो बिग साइज का गैलन साइज का जिप बैग होता है इसमें हमने फिलअप कर लिया और इसको रबर बैंड से टाइट कर लिया और आगे से इसको हमने कट कर लिया। अगर आपके पास पाइपिंग बैग और नोजल है तो उसके साथ आप बना सकते हैं। आप जैसे भी शेप में चाहे सिर्फ बाइट साइज बना दें या फिर स्टिक पे बना दें। और इसको हम अब रख देंगे बेक होने के लिए 20 से 25 मिनट इसको हम बेकिंग का टाइम देंगे। और साथ में अब हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं इसकी कोट करने के लिए शुगर और सिनेमन। यहाँ पे 1 कप शुगर लिया है और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे सिनेमन पाउडर लिया है। सिनेमन पाउडर आप चाहे तो 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये बेक हो गया। ये थोड़ा कम बेक हुआ था, पर अगर आप और ज्यादा बेक करेंगे तो ये ऊपर से क्रंची हो जाएगा। या तो आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पे बेक ही किया है। पर हमने रेसिपीज चेक की थी तो इंटरनेट पे और यूट्यूब पे, तो ज्यादातर हमें फ्राई रेसिपी ही दिखी थी, पर हमने सोचा चलो बेक करके बनाते हैं। पर नेक्स्ट टाइम जब कभी बनाएंगे तो जरूर करेंगे ट्राई कि हम फ्राई करें, तो उससे जो उसका क्रंच है वो ज्यादा हो जाएगा। या इसको भी हम अगर थोड़ा टाइम और बेक करते तो ये ज्यादा क्रंची हो जाता। तो ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई जो कि बड़ी मजेदार बना था। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मोज़रेला चीज बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 कप मिल्क लिया और उसमें 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर दिया था और उसको हमने बस लुक वार्म होने दिया। जैसे अगर हम फिंगर उसमें टच करें तो वो इतना वार्म हो, बस कि हम बर्दाश्त कर सके इतना था। उसके बाद फिर हमने उसको थोड़ा देर छोड़ दिया इसी तरह उसके बाद स्ट्रेन कर लिया और उसको कूल डाउन होने देंगे हम। उसके बाद हम उसको फ्रीज में रख दिया हमने, तो वो हमारा चीज बन जाएगा। अब हम यहाँ पे डो तैयार कर लेते हैं। हम बनाएंगे बबल बन और सिनेमन रोल। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 कप मिल्क लिया, वार्म मिल्क, और उसमें हमने 3 टेबल स्पून शुगर और 1 टीस्पून एक्टिव ईस्ट, ड्राई एक्टिव ईस्ट, इसको इसमें हमने ऐड करके इसको मिक्स करके हम लिड कवर करके रख देंगे। और एक दिन पहले हमने एक ही दिन में सारे क्लिप्स नहीं बनाए, हमने 1 बाय अलग अलग दिन पे हमने ये सारे प्रिपरेशन की थी, तो उसको हमने अलग अलग दिन का हमने यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट डे में जब हम ये बना रहे थे बन, तो इतनी देर में हमारा कबाब फ्रोजन किया हुआ था, तो उसको हमने जिप बैग में निकाल के रख लिया और साथ उसकी एयर भी हमने निकाल दी। इतनी देर में हमारा ये जो ईस्ट था ये एक्टिव हो गया मिल्क के साथ में, इस पे ऊपर बबल बनने लग गया, तो इसका मतलब ये रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 4 कप ऑल पर्पस फ्लावर और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, और 1 एग ऐड करेंगे इसमें। इसको ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से ही हम इसको एक डो रेडी कर लेंगे। अगर हम हाथ लगाने जाएंगे तो काफी स्टिक होने लगेगा और फिर हमें ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, हाथ पे स्टिक हो रहा है, तो मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम जब स्पैचुला से करते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है और हमारा डो भी सॉफ्ट सा अच्छा सा रेडी होता है। या तो आपके पास डो मेकर है तो आप उस पर बना सकते हैं, पर हम कम चीज़ों के साथ ही हमारा काम चल जाता है, तो हमें आसानी होती है। हम जितनी चीज़ें रखते हैं उतना चीज़ें हमें उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उतनी क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो कम चीज़ों के साथ भी काम अच्छा तरह हो जाता है। तो हमने इसको इस तरह से डो रेडी कर लिया। ऊपर से हमने इसमें जब हमारा डो स्टिकी सा होने लगा था तो उसमें हमने मेल्ट किया हुआ बटर ऐड कर लिया था, सॉल्टेड बटर 4 टेबल स्पून। उसको अच्छा सा डो रेडी करके हम इसको यहाँ पे फॉइल इस तरह से कवर करके प्लास्टिक रख करके हमने इसको कवर करके रख दिया। इसको साइज के डबल होने तक हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमने ढाबा स्टाइल कीमा रेडी कर लिया था। इसकी रेसिपी हम पहले ही शेयर कर चुके हैं, तो इसकी डिटेल रेसिपी नहीं शेयर करेंगे, अदरवाइज कोई तो देखेगा ही नहीं, आधे लोग छोड़ के चले जाएंगे अब तक। अब यहाँ पे हम बनाते हैं नगेट्स। तो यहाँ पे 1/2 कप हमने चिकन का कीमा लिया, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और विनेगर 1 टेबल स्पून और ब्लैक पेपर सॉल्ट मिक्स था वो हमने 1 टीस्पून डाला, और साथ में हमने यहाँ पे मिक्स गार्लिक और पार्सले हर्ब्स हमने शामिल किया। साथ में अब हम यहाँ पे हम सूजी ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्ब भी इस जगह पे यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सूजी के साथ इसकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है, और हमने ये पहले भी बनाया तो बच्चों को बहुत पसंद आया, तो हमने इसी तरह से हमने नेक्स्ट टाइम भी, पहले भी हम कई बार बना चुके हैं, तो आज हमने इसी तरह से बना लिया। चाहे तो आप ब्रेड क्रम्ब यूज कर लें और एग भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए, पर ये सूजी के साथ ही बहुत अच्छा बन गया था। तो इस तरह से बहुत इजी बन जाता है। और ये इस तरह से बनाने पे एक चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी हुई कि इस तरह से बनाने पे जो आप फ्राई करते हैं तो पैन में बहुत ज़्यादा जैसे ब्रेड क्रम्ब जल जाते हैं तो उसकी वजह से जला जला सा आता है, तो वो चीज़ नहीं हुई। ये बड़ा अच्छा था कि हमारे पैन में हमारा थोड़े से भी ऑयल में बहुत अच्छा सा ये फ्राई हो गया। डीप फ्राई हम नहीं कर रहे हैं, हमने बस हल्के से ऑयल में जैसे इसको सौटे कर लिया, तो ये अच्छा सा हमारा बच्चों के लिए हेल्दी सा नगेट्स भी तैयार हो गया। बच्चों को ये बहुत पसंद आया। नुहा को ऐसी चीज़ें अभी
लाइटी स्पाइस के साथ बहुत मज़ा आता है उसको खाने में, तो हमने इस तरह बना दिया। अब हम बना लेते हैं सिनेमन रोल की फिलिंग। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो ब्राउन शुगर है वो है 3 टेबल स्पून, और उसमें हमने सिनेमन पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, और बटर ले रहे हैं यहाँ पे 4। चाहे तो आप बटर ना मिक्स करें, अलग से भी कर सकते हैं, बटर पहले लगा दें, उस तरह से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया। बटर को हल्का सा रूम टेम्परेचर पे लेके उसको बिल्ड करके हमने कर लिया। और साथ में हमने यहाँ पे जो डो रेडी किया था वो हो गया, तो इसको इस तरह से पंच कर लेंगे, उसके एयर निकाल लेंगे। और फिर हमने किचन काउंटर को पहले ही क्लीन कर लिया है, तब हम इसको किचन काउंटर पे अपने डो को निकाल के इस तरह रख लेंगे। थोड़ा सा आटा इस तरह से अल्पस फ्लावर जो है वो हम इस तरह से लगा देंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इस डो को जो है हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। नाइफ को हल्का सा पहले डस्ट इस तरह से लगा लेंगे ताकि वो स्टिक ना हो। अब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके इस पर हम 1 पीस हम रख देंगे। सिर्फ 1 पीस से हम पहले बना लेंगे सिनेमन बन, और बाकी का हम बनाएंगे उससे बबल बंस, छोटे छोटे से बंस बनेंगे जो कि बहुत ही बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको अलग कर लेंगे। पहले डो को हम इस तरह से रख लेंगे, साइड में रख के हम इसको लिड कवर कर देंगे। अब एक जो हमने ये बचाया रोल, इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे और इसको पूरे काउंटर पे हम इस तरह से डस्ट कर लेंगे आटे को। और अब इसको रेक्टेंगल शेप हम बेल लेंगे। जब हम ये रेक्टेंगल शेप बेल लेंगे तो ये इतना पतला रखना है हमें कि हम जब इसे रोल करें तो ये जब रोल में आए तो, क्योंकि ये हमने इसको ईस्ट किया हुआ है, डाला हुआ है, तो ये बेक होगा। बेक होके ये अपने थोड़ा सा बढ़ेगा, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, पतली लेयर होगी तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमें इसको फैला फैला के बेल लेना है। ये मैदा है तो बार बार श्रिंक होता जाएगा, तो इस तरह हमने इसको बेल लिया पूरा फैला के। अब चाहे तो आप पहले अलग से बटर लगा ले या फिर इस तरह मेरी तरह मिक्स कर ले, पर हमने क्या किया, हमने ज़्यादा मेल्ट कर लिया। तो अभी इस टाइम पे थोड़ा किचन में मेरी गर्मी भी हो गई थी, हीट हो गया हुआ था किचन में, तो ये ज़्यादा मेल्ट हो गया। फिर और भी जितना मेल्ट किया था उससे ज़्यादा हो गया, तो ये बाद में थोड़ा सा हमें रोल करने में दिक्कत हो रहा था। तो अच्छा होता है कि खाली हम सिर्फ बटर को रूम टेम्परेचर पे पहले उसको स्प्रेड कर लेते, उसके बाद शुगर और सिनेमन का ऊपर से एक कोट कर देते। पर टेस्ट में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी, टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार बना था। तो इस तरह हमें इसे रोल कर लेना है। ये लिक्विड हो गया था बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल से हमने इसको रोल किया। फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ होती है कि ख़राब भी हो जाती है, तो बस अपनी गलतियों से इंसान सीखता भी है। तो हम भी यहाँ पे बना रहे हैं, कुछ गलतियाँ हुई तो उससे हमने सीखा कि नेक्स्ट टाइम पे हमें क्या कैसे करना है। पर टेस्ट में कोई चीज़ में कमी नहीं है। अगर कोई चीज़ फेल हो जाए, कोई एक्सपेरिमेंट या इस तरह की कोई रेसिपी में कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है, तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है कि हम नेक्स्ट टाइम इसको किस तरह से हैंडल करें, या फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमारी ये रेसिपी और अच्छी हो जाए। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहना चाहिए। तो हमने तो इसी तरह बेकिंग में अब तक बहुत सारी चीज़ें हमने ख़राब भी की हैं और हम उनसे सीखते भी आ रहे हैं। तो अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बट हाँ, कोशिश करने से चीज़ें आती हैं और हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए। तो बस हम इस तरह से इसको हमने यहाँ पे कट कर लिया फिर, और इसको हमने ट्रे में पहले से ऑयल ग्रीस करके उस पर हमने सेट करके रख लिया साइड में। अब हमने यहाँ पे छोटे छोटे से बन भी बना लिए। पहले एक बड़ा सा इसी तरह से हमने पहले एक बेल लिया था, फिर उसको कट करके हमने इस तरह से बन बना लिए छोटे छोटे से। बन की भी रेसिपी हम पहले शेयर कर चुके हैं, तो डिटेल नहीं से यहाँ पे शेयर कर रहे हैं बस। लेकिन यह है कि इस तरह से छोटे छोटे से बन बना के इसको हम इस तरह रखेंगे थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे, ताकि वो जब बेक हो तो बढ़ जाएंगे साइज में, तो वो आपस में सट जाएंगे। और यहाँ पे हमने जो चीज़ बना के रखा था उसको हमने यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर सिनेमन और शुगर बचा था उसी में हमने मिक्स कर दिया। और यहाँ पे हमारा बन जो है ये बेक हो गया था 360 फ़ारेनहाइट पे हमने इसे बेक कर लिया था। 20 से 25 मिनट में ये बेक हो गया था। ये अच्छा सा कलर आ गया, तो इस पर हमने निकाल के ऊपर से बटन लगा लिया। और बेक करने से पहले जब हमने डो रेडी किया था तो उसको हमने रेस्ट दिया था, और फिर रेस्ट देने के बाद हमने ऊपर से मिल्क लगा लिया था। और जब बेक करके निकाला तो ऊपर से हमने इस पे यहाँ पे बटन लगा लिया, और साथ में हमने सिसमी सीड और ब्लैक वाले जो कलौंजी होती है वो भी हमने डाल दिए थे। और हमारा जो सिनेमन रोल तैयार हुआ था इस पर हमने चीज़ और शुगर और सिनेमन का लगा दिया था, तो इस तरह से अच्छा सा तैयार हो गया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ पे जैन का लंच बॉक्स हमने रेडी कर दिया था। इतनी अर्ली बच्चों का स्कूल टाइमिंग होती है कि हम कभी भी लंच बॉक्स की रेसिपी मॉर्निंग में नहीं शेयर कर पाते, क्योंकि वो टाइम ही इतना कम होता है कि अगर हम रेसिपी और लंच बॉक्स
शूट करने जाए तो पता चला बच्चों की बस मिस हो जाएगी। जैन का थोड़ा देर में बस जाता है, तो इसलिए बस उसका रेडी करने के बाद हमें ध्यान आया तो हमने एक क्लिप ले ली इस तरह से। और हम यहाँ पे चिकन टिक्का जो है ये मैरिनेट करके रख लेते हैं इस तरह से, तो ये हमारे बच्चों के लिए लंच में रेडी करना आसान होता है। यहाँ पे 1 kg बोनलेस चिकन था, जिसको हमने चिकन टिक्का मसाला रेडी करके उसमें हमने मैरिनेट कर लिया, और साथ में हम यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा इस तरह से मैंने सौटे कर लिया पैन में ऑयल के साथ थोड़ा सा, और फिर हमने प्याज और ग्रीन वाला जो प्याज होता है वो और शिमला मिर्च के साथ इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया, और साथ में थोड़ा सा केचप डाल रहे हैं, तो इस तरह से बच्चों के लिए अच्छा सा तैयार हो जाता है। तो इसको हम रोटी पे रोल करके बच्चों को दे देते हैं। तो इस तरह हम तैयार करके इवनिंग में ही रख लेते हैं, सुबह में इतना टाइम नहीं होता कि हम जल्दी जल्दी सारा कुछ करें, और उस वक्त पे फजर का भी वक्त हुआ होता है, तो इस तरह हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं। आई होप आपको इतनी सारी रेसिपीज में से कोई तो रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, तो जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से कौन सी रेसिपीज आई। और यहाँ पे हमने मफिन भी इस तरह से ब्लूबेरी मफिन और मिक्स फ्रूट जो कपकेक्स हैं, मफिन्स हैं, इस तरह के हम बना के रख लेते हैं बच्चों को। ये भी हम बच्चों को ब्रेकफास्ट में या कभी लंच में बच्चों को देना होता है तो वो उनको हम दे लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। जो भी पसंद आए जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।